सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। लक्ष्य और विचारधारा विहीन ब्राह्मण समाज आगे तब बढ़ेगा जब ब्राह्मण हितैषी विचारधारा को अपनाएगा। और ब्राह्मण हितैषी विचारधारा, जो विचारधाराओं के बारे में एक धारणा है कि विचारधारा अगर जन्म ले लेती है एक बार, तो फिर उसके लिए समय अनुकूल जैसे ही आता है तो वो फिर फैलने लगती है। विचारधारा कोई भी कभी भी खड़ी हुई हो, कभी बनी हो, वो अपने पूरे शबाब पर एक बार जरूर आती है और उससे लोग बाग लाभान्वित भी जरूर होते हैं। जो ब्राह्मण आज दूसरी विचारधाराओं में आस्था रखते हैं, वो धीरे धीरे बात समझने लगेंगे जैसे जैसे ब्राह्मण हितैषी विचारधारा फैलने लगी। जो हमारी कई ब्राह्मणों में सिरमौर हमारी बहनें, जो ब्राह्मण समाज को जागरूक करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बहुत से हमारे भाई हैं ब्राह्मण समाज के, जो ब्राह्मण हितैषी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, और यही क्रम धीरे धीरे चलता रहता है। विचारधाराओं का यही फैलने का एक तरीका। इसमें जितनी जल्दी विचारधारा आगे बढ़ती है, फैलती है, या लोग बाग उसे स्वीकार करते हैं या उसको समझ जाते हैं पहले, तो उतनी ही तेजी से फिर विचारधारा अपने लक्ष्य पर पहुंचने लगती है। जैसे हम उदाहरण के में इस्तेमाल कर सकते हैं कि मंगल पांडे जी ने 1857 में आज़ादी का बिगुल बजाया, और हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी ने, तात्या टोपे जी ने जो आज़ादी का बिगुल बजाया। और अगर सभी हिंदुस्तान के नागरिक अगर आज़ादी के उस बिगुल में उसी समय तेजी से शामिल हो गए होते, तो फिर इतना समय नहीं लगता। जो 1900 तक भी आज़ादी हिंदुस्तान को मिल सकती थी अगर वो मतलब तेजी से आज़ादी की विचारधारा से जुड़ जाते। इसी तरह ब्राह्मणों का है मामला। ब्राह्मण अभी तक जिन भी ब्राह्मण सभाओं में, ब्राह्मण और संगठनों में या पॉलिटिकल पार्टीज में आस्था रखता रहा, वो सब उनकी विचारधारा ब्राह्मण हितैषी नहीं थी, या संगठनों और सभाओं में कोई विचारधारा नहीं थी। इसलिए ब्राह्मण पतन के रास्ते पर चला गया। जिन विचारधाराओं में उसने आस्था रखी वो ब्राह्मण हितैषी नहीं थी, और जो ब्राह्मण संगठन काम कर रहे थे या सभाएं काम कर रही थी, उनके पास कोई विचारधारा नहीं थी। तो ये ब्राह्मणों के पतन के मूल कारण हो सकते हैं। दूसरे, ये भी एक बड़ी वो है कि जब किसी समाज का कोई बड़ा सेनापति ना हो, बड़ा राजा, मतलब उसका जो नेतृत्व करता ना हो, तब जो बड़े से बड़े योद्धा भी कोई मायने नहीं रखते। एक जो भी कितना भी बहादुर व्यक्ति हो, वो जब सेना में शामिल होगा तब अपने शौर्य का प्रदर्शन बेहतर तरीके से कर पाएगा। जो ये बात सभी ब्राह्मणों पर लागू होती है कि जो भी ब्राह्मण अपने अंदर टैलेंट समझते हैं कि समाज का उत्थान करने की उनके अंदर क्षमता है, तो उन्हें ब्राह्मण हितैषी विचारधारा से जुड़ना होगा और एक नेतृत्व स्वीकार करना होगा। हम जो उस नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेंगे, और तब जो हम
ब्राह्मण समाज का उत्थान करने में सफल हो पाएंगे। सभी ब्राह्मण बंधुओं को ये भी समझना होगा कि विचारधारा जो जब जन्म ले लेती है एक बार, फिर वो मरती नहीं। और ब्राह्मण तो जो खुद ही अपने आप में बड़ा तीव्र बुद्धि का व्यक्ति माना जाता है, लेकिन उस तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल अगर आप अपने उत्थान में नहीं कर पा रहे तो फिर उसका कोई मायने नहीं है। आपने दूसरों को मजबूत किया, परिणाम क्या हुआ? आप कहाँ पहुँचे? आपका समाज कहाँ पहुँचा? ये बड़े सवाल हैं जो आपकी बुद्धि पर या आपकी योग्यता पर, आपकी काबिलियत पर खड़े होंगे। ब्राह्मणों का जो भी जितना काबिल होगा, लोग बाग उसका सम्मान करेंगे और उसे मानेंगे, कोई भी हो। आप विचारधाराओं की बात देखो, कभी कांग्रेस पार्टी का जो 400 से ज़्यादा सीटें आई, कभी बीजेपी की बहुत ज़्यादा सीटें आई, कभी और जो भी दल रहेंगे, कभी किसी की भी आ सकती है। ऐसे ही जो आज कोई जो ब्राह्मण विरोधी विचारधारा इस बात पर है, लेकिन अगर ब्राह्मण समाज अपनी विचारधारा पर चल पड़ा, ब्राह्मण उत्थान की विचारधारा पर, ब्राह्मण हितैषी विचारधारा पर चल पड़ा, तो आप ये समझिए कि फिर ब्राह्मण समाज का उत्थान निश्चित है। जब तक आप अपने हित की रक्षा करने वाली या ब्राह्मण समाज के हितों की रक्षा करने वाली, ब्राह्मण समाज के उत्थान की विचारधारा रखने वाली विचारधारा को आपकी आस्था उस विचारधारा में नहीं होगी, तब तक न विचारधारा कुछ कर पाएगी, न आप कहीं आगे बढ़ पाओगे। तो ये सब ब्राह्मण बंधुओं को समझना होगा। सब ये भी जानते हैं ब्राह्मण बंधु कि कहीं भी जो दूसरी जब संगठित ताकतें होती हैं, वो जो कितनी भी आप ताकतवर हो, आपको हरा देंगे। आप अगर भारत की आज़ादी का विश्लेषण करेंगे, आज़ादी के आंदोलन का, तो उसमें आप देखेंगे कि अंग्रेज जब तक सफल रहे, जब तक वे संगठित थे और देश के नागरिक संगठित थे, जब देश के नागरिक संगठित हुए गांधी जी के नेतृत्व में, तब जो अंग्रेज को हटना पड़ गया। तो आप ब्राह्मण विरोधी विचारधाराएं जो ब्राह्मणों को नीचा दिखाने वाली मानसिकताएं हैं, वो सब तब पीछे हटेंगी जब ब्राह्मण हितैषी विचारधारा आगे बढ़ेगी। जब ब्राह्मण हितों की रक्षा करने वाले लोग हैं, वे आगे आ जाएंगे। जब सीमाएं बना दी जाएंगी कि अगर ब्राह्मण समाज के खिलाफ या किसी ब्राह्मण का उत्पीड़न हुआ, या ब्राह्मण समाज के खिलाफ अगर जो कोई मानसिकता पनपी, तो फिर परिणाम गंभीर होंगे। ये धमकी नहीं, ये सुझाव है। भारत के पास परमाणु बम है। भारत ने परमाणु बम किसी देश पर मारने के लिए नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि ताकत का बैलेंस जरूरी है, तब इसलिए जो आपको देश को परमाणु बम की जरूरत है। जब ठीक ऐसे ही जो किसी भी समाज को जो ताकत की जरूरत है, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, इन ताकतों की जो जरूरत है, वो इसलिए है कि वो जो अपना सम्मान, स्वाभिमान बचाए रखे, अस्तित्व बचाए रखे, अपने नागरिकों को, जो ब्राह्मण समाज के जो सदस्य हैं, उन्हें बचाए रखे, ऐसी जो स्थिति रहनी चाहिए। अगर
जो आप सेनापति भी हैं, क्यों सेनापति का मतलब आप जो आपके पास वर्तमान समय में कोई भी ऐसा नेता नहीं है या ऐसा कोई सांसद विधायक महोदय नहीं है या कोई ऐसी ताकत आपके पास नहीं है जो आपकी पैरवी कर सके, आपको संरक्षण दे सके। तो ये जो जब तक आपके पास ऐसा वातावरण नहीं बनेगा कि आपकी जो सुरक्षा सुनिश्चित हो, आपका सम्मान सुनिश्चित हो, आपका जो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक जो स्थिति है उसमें सुधार हो, आपके हितों की रक्षा हो, तब तक जो वजूद नहीं है, संभव नहीं है कि जो ब्राह्मण समाज का उत्थान की तरफ बढ़ सके। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और फिर वही बात हम दोहराएंगे अंतिम में कि आपको नफरत नहीं करनी, आपको लड़ाई नहीं लड़नी। लड़ाई वैसी नहीं लड़नी कि जो चोट फीट लग जाए या उपद्रव की श्रेणी में आ जाए और आप पर मुकदमे कायम हो जाए। आप ही को इनसे दूर रहना। ये जो भी ये स्थिति है आर्थिक रूप से कमजोर करती है और मानसिक रूप से तोड़ देती है व्यक्ति को। आप संगठित होइए और संगठित होकर एक जो लोकतांत्रिक ताकत है या लोकतांत्रिक वेपन है उसकी इतनी बड़ी संख्या खड़ी कर दीजिए कि दूसरा आदमी उस लोकतांत्रिक वेपन बोर्ड को देखकर जो डर जाए, सत्ता डर जाए कि वो जो अगर आप इन विचारधारा मतलब ब्राह्मणों के खिलाफ अगर कोई भी सरकार नीति बनाने की या निर्णय लेने की विचार करेगी या किसी भी ब्राह्मण के उत्पीड़न पर चुप्पी साधने की हिम्मत करेगी तो फिर सरकार को पता होगा कि ब्राह्मणों की नाराजगी भारी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप असंगठित हैं तो सरकार को पता है कि जो जितने % वोट हमें मिलना है वो मिलेगा। ये है ना सबसे बड़ी बात। वो जो आप एक समर्पित वोट बने हुए हैं, तो आप इसमें विचार करें, चिंतन करें, फिर मिलेंगे। जय हिंद दोबारा, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।